गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यह मेडिवल हिस्ट्री से होगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान में किन दो देशों के बीच फैली हुई थी? तो भारत और पाकिस्तान। आंसर होगा भारत पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे? दोस्तों इसका आंसर होगा ब्रह्मगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे? आंसर होगा ब्रह्मगुप्त। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है? आंसर होगा कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्यशास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भरत मुनि। सी। क्वेश्चन नंबर 5, किस राजा ने शकों को हराया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्वेश्चन नंबर 6, मेगास्थनीज की यात्रा का विवरण देने वाली पुस्तक इंडिका किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ? तो आंसर होगा मदुरई। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, मानसेहरा और शहबाज गढ़ी। क्वेश्चन नंबर 9, रखालदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 10 नंबर क्वेश्चन, मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से है? तो इसका आंसर होगा हिंदू, जैन और बौद्ध। दोस्तों तीनों ऑप्शन होगा इसका, हिंदू, जैन और बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, होगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राचीन शहर मोहनजोदाड़ो वर्तमान समय में स्थित है? इसका आंसर ये पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 190 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया के किस यमन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था? आंसर होगा डेमेट्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो संतकर्णी प्रथम। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के चित्रित शैलाश्रय के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा भीमबेटका। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 9वें शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु मुहरों का सबसे सामान्य रूप है? आंसर होगा यूनिकॉर्न, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा सुरकोत्रा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, उपनिषद काल के राजा अश्वपति निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक थे? आंसर होगा केकय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से जोड़ा गया था? जैन धर्म से जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सुत्त पिटक। क्वेश्चन नंबर 24, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा विराटनगर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गढ़वाल को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा पूरा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को क्या कहा जाता था? आंसर होगा कॉमिकास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अमीर किसानों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गहपति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? आंसर होगा महापद्नंद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, मगध की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों मगध की राजधानी राजगिरी थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका? आंसर होगा धनानंद, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, नासिक अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियां वर्णित हैं? तो आंसर होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, सातवाहन काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता था? तो आंसर होगा कृष्ण गोदावरी डेल्टा को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, 10 अंकीय संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम किसकी कृति है? तो दोस्तों शूद्रक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, 8वीं शताब्दी के भारत के किस संस्कृत विद्वान को करुण रस के कवि के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा भवभूति। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस राजा को अजंता के अभिलेखों में द्विज के रूप में वर्णित किया गया है? आंसर होगा विद्याशक्ति। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस शासक ने सामंत की उपाधि का प्रयोग किया था? आंसर होगा मौखरी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मौखरियों के शासक अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी बना? आंसर होगा ग्रहवर्मन। क्वेश्चन नंबर 38, काकुस्थ वर्मन की मृत्यु के बाद गठित कदंबों की दूसरी शाखा ने निम्नलिखित में से किस स्थान से शासन किया? तो आंसर होगा त्रिपर्वत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस बौद्ध राजा ने शिव भट्टारक के पक्ष में अनुदान दिया था? आंसर होगा नारायण पाल। क्वेश्चन नंबर 40, पुलकेशिन
प्रथम ने निम्नलिखित में से किस काल में शासन किया? आंसर होगा 535 ले 566 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदू दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में भाष्य लिखा था? तो आंसर होगा उत्तर मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 42, रत्नावली एक खूबसूरत राजकुमारी के बारे में एक संस्कृत नाटक है, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों रत्नावली का नाटक जो है, आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं आप लोग दे पाएंगे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, 8वीं शताब्दी में कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा ललितादित्य मुक्तापिंड। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने आर्य सिद्धांत लिखा था? क्वेश्चन नंबर आंसर होगा आर्यभट्ट द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने सत्य श्रेय पुरुष रण रण पराक्रम वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ जैसी उपाधियां ली? तो आंसर होगा कीर्तिवर्मन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 46, सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों आंसर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान अजंता की गुफाओं के निर्माण के समय का अनुदान लगाया गया था? तो आंसर होगा गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 48, मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन था? दोस्तों शुंग वंश, शुंग राजवंश। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक के अभिलेख इनमें से किस लिपि में लिखे गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा महावीर। तो क्वेश्चन हम 50 तक पढ़ा चुके हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन इतना ही रहेगा। यदि वीडियो में नए आप चैनल पे नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के सेट प्रैक्टिस बराबर मिलता रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।